भील, जय तारा पूंजा भील। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित महापुरुषों को नमन। एक जिनको हमने देखा है सो राजेश जी मुनिया के चरणों में नमन। साथियों, आप देख रहे हैं कि तथाकथित राजेश मुनिया जी आज हमारे बीच में लड़कर के शहीद हुए और आज उनको पूजनीय बना दिया गया है। बस इसी वक्त को तुम भी छीन लीजिए और तुम भी अमर होने की कोशिश करिए। अभी सुनील अस्ते जी कह रहे थे कि मरने से कोई नहीं बचने वाला, तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए, टंटिया भील की तरह जेल में मरा जाए। तो हम हमारी बात नवाज आता है। आज से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि राणा शब्द नहीं, इनके आगे महाराणा लगा दीजिए। ये सबसे बड़ी डिमांड है। अगर परिवर्तन नहीं है आपके इस कार्यक्रम में तो फिर कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आज से पर भी बोले तो महाराणा पूंजा भील बोले, क्योंकि इन लोगों को मुगलों ने हरा दिया था। हमारे भील नहीं हो, इनको घास की रोटियां खाना पड़ रहा था, मालूम है। तो इनका जो इतिहास है वो आप सब लोग बता चुके हैं। मैं बिरसा मुंडा की बात करूं तो बिरसा मुंडा जो है वो टंटिया भील के आंदोलन से प्रेरित होकर अपना पूरा संपूर्ण जीवन 25 साल की उम्र में दे दिया। यह छोटी मोटी बात नहीं है। वही जीवन की परिकल्पना आज निवेश को खत्म करने के लिए हमें करना है। वही जीवन की परिकल्पना आज इस सरकारों के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस उत्पीड़न के खिलाफ हमें लड़ने के लिए परिकल्पना करना है। दूसरा, टंटिया भील वो शख्स है जिन्होंने 1880 में 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण करके 65 लाख लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़वा कर ब्रिटिश सरकार को झुका दिया था। वो काम हमें करना है। अगर नहीं कर पाते हैं दिक्कत हमारी जागरूकता पर। अब आप लोग बिरसा मुंडा के समय, टंटिया भील के समय हमारी जमीन कितनी थी, आप मैं एक एनालिसिस लेकर के आया हूँ। यहाँ किसी प्रकार का कोई भड़काऊ, क्योंकि बहुत भाई लोग भी बोल चुके हैं कि भड़काऊ नहीं बोलना है, तो किसी प्रकार का कोई नहीं, मैं सिर्फ निवेदन और मैं आपको एनालिसिस करवाने आया हूँ कि 7,500 ईसा पूर्व आदि 100% आदिवासी इस धरती पे था और 100% जमीन उसके पास थी। हड़प्पा सभ्यता, उस समय हड़प्पा सभ्यताओं का समय था। 4,500 ईसा पूर्व जब ये जो चोंटी वाले लोग हमारे इधर आए, उस समय भी हमारे पास 100% 100% आदिवासी भी थे, 100% जमीन भी थी। एनालिसिस ध्यान रखना। मुगल आए उस समय हमारे पास 60% आदिवासी रह गया और जमीन है आपके पास उस समय 70%। 30% जमीन कहाँ गई और 40% आदिवासी कहाँ गया? क्या आदिवासी कुछ बन गया? क्या आदिवासी को मार डाला गया? ये आपको सोचना है, स्क्रिप्ट भी लिखना है। ताली बजाने से कुछ नहीं होता। आपका अंग्रेज जो आए उस समय आपका आदिवासी 40% था, 20% फिर मार दिया गया। जमीन कितनी रह गई? 65%, 65% जमीन रह गई। कहाँ गई वो जमीन? 35% जमीन का लॉस अभी तक हो चुका है। अंग्रेज आए, अंग्रेज कब आए? 1600 के समय में। आपका 1935 में जब भारत शासन अधिनियम बना, उस समय इन्होंने आदिवासी सिर्फ और सिर्फ 22% रह गए और जमीन अपनी रह गई 65%। और 1947 में जिसको तुम तथाकथित आजादी बोलते हो, वो जो है आपका पावर ऑफ ट्रांसफर है, उस समय आपका आदिवासी 18% रह गया और जमीन आपकी जो है उस समय भी 65% ही थी। ये आदिवासी 100% से 18% कैसे हो जाता? कैसे हो गया? क्या आदिवासियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे क्या? देखो, ये सोचने, समझने और लड़ने का विषय है। आपका 1950 में जब देश का तथाकथित संविधान लागू हुआ, उस समय आदिवासी 8% हो गया। वो कहाँ गया? सीधा 100% से आजादी जब घोषणा हो रही है, आपका 92 92% आदिवासी इस धरती से गायब हो गया।
तो उस समय आपकी कितनी जमीन बची? 30% जमीन। 2022 में 7.5% जमीन, 7.5% आदिवासी बचा है और 3% जमीन बची। कहाँ गए आपका आदिवासी? कहाँ गया? क्या आदिवासी को मुस्लिम बना दिया गया? क्या आदिवासी को हिंदू बना दिया गया? क्या आदिवासी को ईसाई बना दिया गया? क्या आदिवासी को बुद्ध बना दिया गया? क्या ये आदिवासियों के गले काट के मार डाला गया? इसका चिंतन मंथन करने की जरूरत है। जो जाए उनकी तरफ नहीं देखना, जाने दीजिए। हम तो 5 लोग यहाँ बैठेंगे, उनको भी समझा के जाएंगे और 5 लोग भी उस लड़ाई में आ गए, ये हमारी सफलता है। ये 5 लोग अगर उठ के जाते हैं तो ये हमारी असफलता है, अगली बार और पूर्ण करेंगे। इस पे कोई संकोच वंकोच नहीं करना। अगर 2 लोग मिले तो भी समझाते हुए चलना। अब इस जमीन को बचाने के लिए देश के अंदर 1000 गांव, कितने? 1000 गांव को डिस्प्लेस करने का, मारने का प्लान बनाया। कितने? 1000 गांव का गिन के बताते हैं। जिसको कमलनाथ जी आप बोलते हैं, 350 गांव छिंदवाड़ा में वो छीन रहे हैं। 124 गांव कटनी और उमरिया में छीन रहे हैं। गुना में 8 गांव छीन रहे हैं। देवास में 10 गांव छीन रहे हैं। बदनावर में भी इधर 4-5 गांव जा रहे हैं। रतलाम में गांव जा रहे हैं। झाबुआ में गांव जा रहे हैं। कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हैं आदिवासी? क्या बिरसा का खून मर गया? क्या टंटिया का खून मर गया? क्या सब खाटले वाले हो गए? क्या सब पोटले वाले हो गए? क्यों हमारी जमीन हम बचाने के लिए नहीं लड़ पा रहे? क्या हमारे प्रतिनिधि तथाकथित गुलाम बन गए? ये इस पे विचारणी पर प्रश्न करना बहुत जरूरी है। अगर ये पब्लिक, अगर ये जनता, ये आदिवासी अगर इस पे नहीं सोचती है तो यहाँ पर बैठने का तुम्हारा कोई जो है परिणाम नहीं आएगा। कोई आपको जो है बैठने का अधिकार नहीं है। आप आदिवासी है तो आपका खून उबल जाना चाहिए कि 1000 गांव से 3000 पब्लिक एक गांव से होती है तो 3 लाख से ऊपर अगर एक आदमी के पास 5 झांडे ढोर है तो लगभग 3 करोड़ जो है जीव की हत्या करने जा रही है। 3 करोड़ टाइम। क्या कलेक्टर पे, क्या मुख्यमंत्री पे 302 लगेगा? इसका सवाल कौन पूछेगा? आप, मैं, क्या आप बैठे हुए सब लोग? आपको ये सवाल पूछना है। अगर हमारे लोग मरते हैं तो ये जैसे हमारा कोई मर जाता है 302 लगा देते हैं, दहेज प्रताड़ना लगा देते हैं। हम ये कहते हैं अगर हमारे लोग अगर यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं तो हर एक आदमी थाने पे जाके FIR करना और कहना कि हमें ये कलेक्टर साहब जो आपका इस मुख्यमंत्री हमें मार रहे हैं, इन पे 302 लगना चाहिए, 306 लगना चाहिए। तो आपका जो हिस्ट्री है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट कह रहा है कि आदिवासी देश का मालिक है और भील आदिवासी है, तो हम ये कह रहे हैं कि संगीता दीदी जो है वो आदिवासी नहीं है, वो भील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नाम जो है वो आर्यों से मिल गया है। एक डेविड है वो ईसाई है, एक आपका सलीम है वो मुस्लिम है, चेहरा नहीं देख रहे हो, नाम से पहचान रहे हो। एक संगीता है वो हिंदू है, पर उसी की जगह रमतू ले लो, वो आदिवासी है। ये आइडेंटिटी आपने खत्म कर दी। हम पिछली बार के कार्यक्रम में आए थे तो भी हम कहे थे कि आप 100 नाम तैयार रखिए, अगर अगला बच्चा आपके घर में पैदा होता है तो उसका नाम क्या रखेंगे? रमतू हुआ, थावरी हुआ, आपका हकरी हुआ। ये आइडेंटिटी है आपकी, ये पहचान है आपकी, क्योंकि यही से आप खत्म होते हैं। हमारे क्रांतिकारी डॉक्टर अभय ओरी जी और उनके साथी पहुंच चुके हैं। जोरदार करताल ध्वनि से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। तो आपका जो हिस्ट्री है, हमारे राजस्थान से क्रांति भाई रोड पहुंच चुके, उनके लिए जोरदार ताली बजा दो। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सब लोग खड़े हैं, वो बैठ जाइए। हमारे पास लिस्ट लंबी, थोड़ा समय का अभाव है। हाँ बराबर, मैं ध्यान रख रहा हूँ इस बात का। दादा आए हैं, सब लोग अपने ध्यान आकर्षित करिए। दादा आए हैं, वो भी बोल के जाएंगे उनके समय। हमारा जो हिस्ट्री इतिहास है वो अमरकंटक अमरकोट से चालू होता है। अमरकोट अमरकंटक में जो एकाकार की घटना है, नर और मादा नर्मदा का जो आविष्कार है, तो जहां जहां नदी निकली वहां आविष्कार है। जो इन लोगों ने नर्मदा परिक्रमा किया वो परिक्रमा नहीं था, हमारी जमीन का सर्वे था। इन्होंने जो आदिवासियों ने जो नर्मदा के आसपास जो भूमि का खेड़ी थी, जो जमीन खेड़ी थी, उस जमीन का सर्वे करने के लिए इन्होंने नर्मदा परिक्रमा किया। तो आपका जो एकाकार की घटना है वहां से हम लोगों को अध्ययन
कि ये रतलाम निवेश में 1.5 लाख लड़कियों की हत्या कर दी जाएगी, कोई बोलने वाला नहीं है। आप सब लोगों को एक बार पूरे मध्य प्रदेश में जितने गांव है वहाँ एक ग्राम सभा के 100 लोग तैयार होके भोपाल की धरती पे उनके कंकर भी हिला देने, उनके मकान भी हिला देने, तैयारी करनी है। तो आपका जो 4 चीजों पे काम करना है, समानता, सामंजस्य, सतत संपर्क और संवाद, ये सब आपका बना रहे। व्यक्तिवाद, संगठनवाद, फलानावाद, ढिमकावाद से ऊपर आकर के हमें निवेश की लड़ाई लड़ना है। आरक्षण, संरक्षण, पोषण, सुरक्षा और विकास। हम क्या हमारे आजादी से पहले संविधान लागू नहीं था, हमारा आरक्षण नहीं था, तो क्या हमारा पेट नहीं भरते थे हम? आज से हमको ये संकल्प लेना है कि हम आज से बिस्कुट भी खरीदने जाए या चना भी खरीदने जाए, हम लोग गैर आदिवासी के हमारा कोई भी सामान हम नहीं खरीदेंगे। ये संकल्प लेकर के आपको यहाँ से जाना है और हमारे समाज को आरक्षण, संरक्षण, विकास, पोषण, सारी चीज सेल्फ डिपेंडेंट करना है। तो आप सब लोगों से एक और बार निवेदन है कि राजेश जी मुनिया की जो शहादत है वो ऐसे नहीं जाने देना है। टंटिया बहल की जो शहादत है वो ऐसे ही नहीं जाने देना है। बिरसा मुंडा की जो शहादत है वो ऐसे ही नहीं जाना देना है। जब तक निवेश नहीं होता तब तक राजेश जी मुनिया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये परिकल्पना हम लेते हैं। जय जोहर, जय बिरसा, जय आदिवासी।